आज हमारी जो पहली मेहमान है प्रोग्राम की वो बड़ी ख़ास खातून है जिनकी 12 बरस की उम्र में बीनाई छिन गई थी, लेकिन ये हादसा इनकी ज़िंदगी पर उस तरह से असरअंदाज हुआ नहीं जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों पर इस किस्म के हादसे असरअंदाज होते हैं कि वो हिम्मत छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें। इन्होंने पूछा तो जाहिर है अपने से ये सवाल होगा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर इन्होंने वो बहुत कुछ करके दिखाया जिस पे कि आज हम भी मजबूर हो गए कि हम इनसे बात करें। और मजबूर क्या हो गए भाई, इनका एक अचीवमेंट है और वो हम चाहते थे कि आपसे शेयर करें। इनको गुज़िश्ता दिनों सदर पाकिस्तान ने भी एक अवार्ड से नवाजा है, यानी कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी इनको एक अवार्ड से नवाजा है। उस अवार्ड के हवाले से भी इनसे बात करेंगे कि वो अवार्ड इनको किन खिदमात की बिना पर दिया गया। इन्होंने जीने का एक ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता मुंतखब किया जिस पर चल कर इन्होंने हज़ारों नाबीना अफराद को एतमाद की दौलत अता की और उन्हें दिल की रोशनी से इस दुनिया को देखने और इस दुनिया में रहने का तरीका और सलीका सिखाया। इसके अलावा ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लोगों की शख्सियत साजी पर भी बड़ा काम करती हैं और ये बेशुमार अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि सदर पाकिस्तान से हाल ही में इनको रिसीव हुआ, वो ये पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस यानी कि PFFB से भी मुंसलिक हैं, जो बसारत से महरूम अफराद के लिए काम करने वाला इदारा है। और डोनेशंस पर बेसिकली ये इदारा चलता है, क्योंकि ये किसी भी शख्स से जिसकी भी ये मदद कर रहे हैं, जिसके साथ भी ये ऐसा मामला कर रहे हैं, उससे किसी किस्म की कोई पैसे चार्ज नहीं करते। हमारी मेहमान का नाम है राबेल पीरज़ादा, जो कि बीनाई तो खो चुकी हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भरपूर तरीके से ये जी रही हैं कि हमें भी अब इनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत पड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम राबेल। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं राबेल? ठीक है बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? हम भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। आपको देख के और ज़्यादा ठीक हो गए हैं, वरना आपसे पहले तो जो मैं खबरें सुना रही थी लोगों को, उनसे मैं अच्छी खासी बस दिल बर्दाश्त सी हो गई थी। लेकिन आपके आने से ज़रा रोशनी आई है हमारे भी स्टूडियो में। थैंक यू। ये बताएं राबेल कि आप इतना कुछ करती हैं, पता नहीं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इदारों के साथ भी मुंसलिक हैं जो नाबीना अफराद के लिए काम करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में अभी तक आपने नहीं की और जो करनी है, पहले तो वो बताएं। मैंने जिंदगी में अभी तक सिर्फ जहाज नहीं उड़ाया। जहाज नहीं उड़ाया जी, जहाज नहीं उड़ाया। और जहाज उड़ाने का कुछ मामला बनाते हैं, राबेल का कुछ करते हैं जहाज उड़ा सके ये। लेकिन ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो चीज़ हुई है उससे आगाज करते हैं। सदर पाकिस्तान से आपको एक अवार्ड जो है वो दिया गया। जी। वो अवार्ड किस हवाले से था और क्या खिदमात थी आपकी जिनकी बिना पर उन्होंने आपकी उसको रिकग्नाइज किया? जैसे कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस जो है पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ऑल ओवर द कंट्री काम कर रहा है। अच्छा। यानी कि कोई बच्चा किसी भी जगह पे है, चाहे इंडिया के बॉर्डर पे भी है, तो हमारा ये काम है उसके घर पे जाके उसको एजुकेशन दे और फ्री एजुकेशन दे। एजुकेशन भी देना, स्किल्स भी देना, उसको कुकिंग भी सिखाना, और इवन जब बच्चे की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उसको मेन स्ट्रीम में उसको इंटर्नशिप करने का मौका देते हैं, पंजाब कॉलेज में, फातिमा ग्रुप ऑफ कंपनी में। और हर इंटर्नशिप पे PFFB 75,000 खुद देता है उस इदारे को कि आपने इस बच्चे को हर महीने से मतलब ये 25,000 देने, और अगर 3 महीने के बाद ये अपने आप को मनवा जाता है तो आप इसको मेन स्ट्रीम में जॉब दे। और बहुत सारे बच्चों के हम कारोबार भी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम पूरे पाकिस्तान में 50,000 से ज़ायद जो है नाबीना अफराद को सर्विसेज दे चुके हैं। तो इसी बेस पे जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने मुझे सक्सेसफुल लेडी ऑफ पाकिस्तान का भी अवार्ड दिया और साथ ही साथ जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया खिदमत खल्क का। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों ने ली हुई है, एंड आई विश कि आप जो है आगे भी इस तरह से काम करते रहें। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। अब जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस किस्म के हादसात से गुजरते हैं और फिर उनको ये समझ नहीं आता, उनके अंदर वो विल भी होती है कि भाई लेट्स फाइट इट बैक, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि या तो वो शुरू कहाँ से करें, या वो जो होता है ना किसी की उंगली पकड़ के चलना, वो वाला सिलसिला उनके साथ नहीं होता। तो ये तो जो आप काम करें इस पर भी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये पहले आपकी तरफ ज़रा आते हैं कि जो ब्लाइंडनेस है आपकी वो पार्शल है या कंप्लीट है? नहीं, मेरी कंप्लीट है। अच्छा। मतलब मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ब्लाइंड हुई थी। यानी कि एक होता है ना, कुछ लोग बीमारी से ब्लाइंड होते हैं आहिस्ता 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 कुछ, लेकिन मैं तो बस ऐसे हिट हुई और ऐसे आंखों में अंधेरा आ गया। और वो क्या था एक्सीडेंट? वो सिंपल यही था कि मैं 12 साल की उम्र में अपनी सिस्टर के साथ गई उनके कॉलेज, तो मैं अपनी कोलीग के साथ विजिट कर रही थी। तो वहाँ जैसे धूप पड़ रही थी ना, वो व्हाइट कलर के पिलर आ रहे थे कॉरिडोर में, तो इसी तरह से वो व्हाइट कलर का पिलर था। उसके बाद सूरज की रोशनी बहुत तेज थी और मैं दूर से कह रही हूँ कि ये मतलब उसको कह रही हूँ कि देखना कहीं आपके सर पे हिट ना हो जाए। वो मेरी जगह पे आई, मैं उसकी जगह पे, और मैं इतने जोर से उसमें हिट हुई ना कि मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे ऐसे निशान पड़ गए और उसी टाइम सडन जो है मुझे
अंधेरा अंधेरा सा फील होने लग गया। उसके बाद मुझे बुखार हो गया। तो पहले तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि सीटी स्कैन जो होते हैं हम करें, तो वो 3 दिन तक तो वैसे सीटी स्कैन ठीक नहीं आएगा, तो हम हफ्ते बाद करेंगे। तो बस जब तक चीज़ें हुई, फिर बुखार के बाद जब आराम आया, तो बस हम अनारकली की तरह दीवारों में चुनवा दिए गए। फिर नहीं, दीवारों में तो नहीं चुनवाए गए, बस ये है कि बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना नजर ना आने वाला, अचानक ही ये होने वाली चीज थी। लेकिन उसमें ये होता है कि जब आपको बिल्कुल नजर आना बंद हो जाता है ना, तो मतलब उसमें ऐसा होता है कि आपको सिर्फ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, और आवाजें भी मतलब लाइक ये कि हाय बेचारी मखदूम की बेटी अंधी हो गई, पीरों के बच्चों के साथ क्या हो गया, लाइक इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसमें भी आपके पास एक रोशनी की किरण होती है, वो है अल्लाह की ज़ात में। और अल्लाह ताला की जो ज़ात होती है ना, वो आपके दिल में इस हद तक रोशनी भर देती है कि पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, और ज़िंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। और ज़िंदगी गुजारने के लिए आप और ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगियाँ खूबसूरत बना रही हैं। अब आपके आते हैं काम पे कि जिस तरह से आपने कहा ना कि ब्लाइंड बच्चों को या जो लोग तालीम से महरूम हैं उनको तालीम देते हैं, तो वो तालीम किस तरह से दी जाती है उनको, और उसका क्या प्रोसेस होता है? अगर कोई लोग आप लोगों से इदारे से कनेक्ट होना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, ये सारा ज़रा एक्सप्लेन करें। अच्छा, इन शॉर्ट इसमें ये है कि हम लोगों का जो सबसे पहले जो काम था वो हम करते थे, रिसर्च करते थे, ब्लड सैंपल लेके आउट ऑफ कंट्री भेजते थे कि पता चले कि लोग ब्लाइंड होते क्यों हैं। एक वजह है ना कि भाई क्यों ब्लाइंड होते हैं। फिर उस रिसर्च से हमें पता चला कि ये एक खानदानी बीमारी है जिसको हम कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। जैसे हम बहुत सारी मतलब डिसीजेज लेते हैं अपने खानदान से, हार्ट हो गया और मतलब हार्ट पेशेंट हो गए, शुगर, ब्लड प्रेशर, तो ये भी वही वजूहात थी। तो उसकी वजह से अब ये आरपी इतनी खतरनाक बीमारी है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये आज तक पूरी दुनिया में ला इलाज है। हर साल इससे 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं और कभी तक ठीक नहीं होते। तो एक वो लोग हमारे पास आए, दूसरे मेरे जैसे जो बाद में एक्सीडेंटल ब्लाइंड हो गए। तो अब क्या किया जाए इनका, मतलब कुछ करना चाहिए ना। तो उसी वक्त पे इस इदारे ने ये सोचा कि जो बच्चा बाय बर्थ ब्लाइंड है वो ब्रेल के थ्रू यानी कि डॉटेड के थ्रू पढ़ सकता है, लेकिन जो बाद में ब्लाइंड हुआ वो तो नहीं पढ़ सकता ना। उसके लिए फिर ये चीज़ किया गया कि ऑडियो कैसेट्स में जहाँ गाने रिकॉर्ड होते थे वहीं पे हमने बुक्स रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। और हमने उन बुक्स को इस तरह से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि पूरी बुक्स जो हैं हमारे रेडियो पाकिस्तान से, टीवी चैनल से कंपेयर, और ये सब आके हमें रिकॉर्ड करके देते थे। अच्छा। और इस तरह से करते 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 अब हम सीडीज पे हैं, MP3 पे हैं, इवन अब मोबाइल के ऊपर हमारे एंड्रॉइड सेट पे हमारे PFAB का पोर्टल भी मौजूद है कि अब कोई भी बच्चा एंड्रॉइड सेट पे जो है वो पोर्टल को क्लिक करेगा तो वो सीधा PFAB की हर तरह के कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। फिर इसके बाद हम आते हैं CSS पे, CSS, PhD, MPhil, और ये तमाम चीज़ों के लिए ज़ाहिर बच्चों ने हायर एजुकेशन लेनी थी, तो हमने फिर इनको टेक्नोलॉजी में आगे लेके आए और हमने अपनी बुक्स को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया कि वो उनको ईजिली कंप्यूटर पे पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक पूरे पाकिस्तान में 20 से ज़ायद जो है IT लैब स्टैब्लिश करके दे चुके हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। और जस्ट उनको हम दे के उनको ये गिफ्ट कर देते हैं कि आप आगे बच्चों को तालीम जारी करवाएं। और हम बच्चों के जो है कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी करवाते हैं, फिर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करवाते हैं, कुकिंग कोर्सेज करवाते हैं, इनको कारोबार करना सिखाते हैं, पेंटिंग करना सिखाते हैं, नौकरी इनको दिलवाते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि ये हर लिहाज से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। क्योंकि हमारे नज़दीक डिसेबिलिटी जो है ना वो जिस्म में मूव नहीं करती, वो आपके दिमाग में मूव करती है। अब उसको निकाल के बाहर फेंक दें, ज़िंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल। और अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ लोग तो वो होते होंगे जो चाहते होंगे कि भाई एक्सीडेंट के बाद या जो आपने कंडीशन का बताया उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ें और तालीम हासिल करें, नौकरी हासिल करें। कुछ तो अपनी मोटिवेशन से आते हैं, कुछ वो होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनमें कोई उस किस्म की इंकरेजमेंट बाकी नहीं रहती है, वो ज़िंदगी की तरफ बेसिकली बस मायूस हो जाते हैं। तो और उनके पेरेंट्स शायद चाहते हों कि वो आगे बढ़ें, लेकिन उनमें अपनी अंदर विल पावर की कमी हो जाती है। उन बच्चों को फिर आप लोग किस तरह से मोटिवेट करते हैं? देखिए, हमारे अंदर देखिए, मेरे तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे लाइव पूछी हूँ, आपको कितनी दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं ना, बहुत सी तकलीफ भी आती है, तो मतलब क्या होता है, तो क्या कोई आपकी हेल्प के लिए आता है? नहीं आता ना। लेकिन जब विजली चैलेंज, खुद ही अपनी हेल्प करते हैं, आप खुद ही हेल्प करते हैं, तो विजली चैलेंज को हम ये कहते हैं कि देखें आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे हमदर्दी के तहत सही, लोग आते तो हैं ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें सिंपैथेटिक नहीं होना चाहिए। हमें जो मेरे नज़दीक जो ब्लाइंड्स होते हैं वो होते हैं जो खिड़कियों के आगे पड़े होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब रोशनी को छुपा देते हैं। आप अपने दिमाग से ये ब्लाइंड्स हटा दें ना,
तो जिंदगी में जो उम्मीद की जो रोशनी है वो क्षण करके अंदर आ जाएगी, और जब वो आ जाएगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि बाकी जिंदगी में कुछ भी बचेगा। तो बस इसी तरह से उनको छोटे छोटे टैक्टिक्स करवाते हैं, जब उनको कुछ करने को छोटे छोटे स्टेप्स दिलवाते हैं, और जब वो करते हैं तो वो खुश होते हैं, उनको लगता है यस दे कैन डू। क्या बात है, बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे रावेल, आपने इतना वक्त निकाला और इतनी अच्छी आपने गुफ्तगू की। आखिर में जाते जाते ये बता दें कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, जो लोग आपके इदारे से मुंसलिक होना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, तो वो किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं? डोनेशंस के लिए भी बताइएगा, और सर्विसेज कोई देना चाहे, कोई मदद करना चाहे, कोई चीज़ डोनेट करना चाहे, कोई इदारा, कोई ऑफिस, कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी, तो ये क्या कैसे होगा ये? वेल उसके लिए तो सिंपल, आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, दैट इज पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, और हमारा ऑफिस नंबर है दैट इज 05122537775। हमारे फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स हैं पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लायनेस साबिल पेजादा। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप आएँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सदका जारी होती है, आपके मरने के बाद भी आपके काम आती हैं, जैसे कि पानी पिला देना, शजरकारी करना और किसी की तालीम में मदद करना। तो अपनी भी ज़िंदगी खूबसूरत बनाइए और आपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी खूबसूरत बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। दैट इज ट्रू लाइफ। बिल्कुल। और नाजरीन, आपने देखा कि रावेल जो है वो एंकर भी बन सकती हैं, तो रावेल आप में वो पोटेंशियल भी अच्छा खासा मौजूद है। ये मैंने तो आपको बता दिया है और दुनिया भी आपको बता देगी, सोशल मीडिया पे ये आ जाएंगे कमेंट्स, तो आप उस तरफ भी ज़रा सोचिएगा कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोग्राम तो हम